मदनी टीम कौन सी है जनाब? ये वो टीम है जिसका बच्चों को सारा साल ही इंतजार रहता है। नाज़रीन, हम बुलाते हैं किड्स मदनी चैनल के बड़े अनोखे किरदार फैजान को। एक मिनट आप रुके तो सही ना, क्या कर रहे हैं आप? ये जरा ख्याल करें, ये घूमने फिरने की मजे करने की जगह नहीं है। आप मदनी चैनल के मंच पे आए और आज आपका सिलसिला है ज़हनी आजमाइश का और बड़ी जबरदस्त टीम से मुकाबला है। अच्छा, स्कूटी का क्या करेंगे आप? ये स्कूटी बहुत जदीद है, ये मेरी वॉच में आ जाती है। अच्छा, चलो करके दिखाएं। ये देखो। स्कूटी गड़ी के अंदर। चलें जनाब, कुछ भी कर सकते हैं, फैजान है हमारे। चले भाई, फैजान भाई बैठे, आप अपनी सीट पे बैठे। अभी तो दूसरे किरदार को भी बुलाना है। चले बैठे अपनी जगह पर। जज़ाकल्लाहु खैरा। इतनी जल्दी पहुंच गए अपनी सीट पर? चलें आप बैठे, फिर इंशाल्लाह दूसरे को बुलाते हैं। चलें, एक ही ऐसा है तो सोच लें कि दूसरा कैसा होगा। अब बारी है दूसरे मेंबर को बुलाने की। किड्स मदनी चैनल मदनी टीम के मेंबर उसैद को बुलाते हैं। आइए बुलाते हैं एक अनोखे किरदार को, एक अनोखे मेंबर को, उसैद को। अरे 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 उसैद क्या करते हो? गिर भी गए आप। उठे शाबाश। ये मुझे अल्लाह के बंदे, पहला वाला स्कूटी पे आया है, आप ये उड़ते हुए आ रहे हैं, गिर भी गए। ये क्या किया आपने? ये शूज मैंने अपनी लेबोरेटरी में बनाए थे, लेकिन शायद इसमें कोई कमी रह गई है। मैं दोबारा सही करके बनाऊंगा। अरे बाबा एहतियात करें, यह मुकाबला होने वाला है। एक स्कूटी पे आ रहा है, दूसरा उड़ते हुए आ रहा है, पता नहीं तीसरा कैसे आएगा। चले अच्छे बच्चे बने और जाकर बैठे अपनी सीट पे बैठे। चले शाबाश। बच्चों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप ये कोशिश नहीं कीजिएगा। जी नाजरीन, ये यहाँ तो मदनी मुन्नो बिलखुसूस बच्चों, ये कैमरे का और ग्राफिक्स का कमाल है। घर पे ट्राई मत कीजिएगा उड़ने की, आप परिंदे नहीं है वरना गिर जाएंगे। चले बेटा, अच्छे बच्चे बने, बहुत हो गया, टाइम भी काफी हो गया। अपनी जगह बैठे, जल्दी करें। शाबाश, यहाँ बराबर बैठे, बीच वाली जगह छोड़ेंगे, इधर बैठ जाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। कौन आना है अभी बताता हूँ आपको। ठीक है, आप दोनों बैठ गए। फैजान, उसैद, ओके जी। चले, अब बारी है इनके कैप्टन को बुलाने की, और वो वही है जिसका आपको हर साल ही इंतजार होता है, हम सबका चहीता, खास तौर पे बच्चों का बड़ा प्यारा किरदार। बारी है आने की गुलाम रसूल की। अब ये दो तो अजीबोगरीब तरीके से आए हैं, कैप्टन को देखते हैं कि वो कैसे आते हैं। आइए देखते हैं गुलाम रसूल को। अरे गुलाम रसूल, आप कहाँ हैं? जी भाई, मैं आ रहा हूँ। ये देखिए, मैं आ गया। जल्दी जल्दी। अरे ये आप सारे अजीबो गरीब हो, ये कहाँ से आ रहे हो? मेरी फ्रेम के अंदर से पता नहीं क्या बना के अंदर से आ गए। चलें आ जाएं मदनी चल के। नाज़रीन अब देख लें, इनकी एंट्री ऐसी है तो आगे सिलसिले का क्या होना है। गुलाम रसूल ठीक है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पूरा साल गुजरता है और पूरा साल ही नाज़रीन को इंतजार होता है कि गुलाम रसूल को कब बुलाएंगे। और इस बार आप अकेले नहीं आए, अपने दो साथी भी साथ लाए, और बड़े खतरनाक साथी लग रहे हैं मुझे वो। जी, अभी आगे देखें, मेरा एक और दोस्त भी आ रहा है, बबलू। नहीं, हमारे ज़हनी आजमाइश में 3 रुकनी टीम ही होती है, और आपके मुकाबले में मैंने 3 ज़हीन इस्लामी भाई मदनी मुन्ने तैयार किए हैं। चौथा कैसे लाओगे भाई? ये तो अब्दुल हबीब भाई सरप्राइज है। चले जनाब, चले, जब बच्चे तैयार हैं आइए। गुलाम रसूल आप बैठे, आपकी जगह हमने खाली छोड़ी हुई है, तो आप भी जाकर अपनी जगह पर तशरीफ रखें। बैठे। जज़ाकल्लाह अब्दुल हबीब भाई। चले माशाल्लाह, तीनों हो गए, आप अपनी जगह पर तैयार हैं। जी। अब देखिए मैंने आपके लिए कौन सी टीम तैयार की है। नाज़रीन अब बारी है मक्की टीम को बुलाने की। किड्स मदनी चैनल मक्की वाले जब आएंगे तो इन्हें पता चलेगा कि मुकाबले में कौन आ गए। आइए इनके तासुरात भी देखते हैं और इन्हें बुलाते हैं। मक्की टीम वाले आ जाएं भाई, अपनी जगह पर आकर बैठे और देखें कौन आया है मुकाबले में। अब्दुल हबीब भाई, ये कैसी टीम है आप हमारे सामने ले आए? चले अभी तो मुकाबला शुरू होने दें, फिर पता चल। नहीं अच्छा ही करेंगे आपके साथ। अब बैठे तो सही। चलें जनाब, मक्की टीम और मदनी टीम, एक तरफ वो हैं जो जिंदा है, हिलते जुलते हैं, जिनसे हम मिल सकते हैं और किड्स मदनी चैनल पर ये प्रोग्राम भी करते हैं माशाल्लाह। दूसरी तरफ वो हैं जिनसे बहुत सारे लोग मिलना चाहते हैं मगर मिल तो मैं भी नहीं सकता। चलें, अब फैजान हैं, उसैद हैं और गुलाम रसूल हैं, यानी ये टीम मदनी है और ये टीम मक्की है। दोनों किड्स मदनी चैनल पर परफॉर्मर्स हैं। आइए शुरू करते हैं इनके दरमियान मुकाबला। 5-5 सवालात होंगे और आप तैयार हैं? आपने मशवरा करके जवाब देना। देखो इज्जत रख लेना, इनसे हार नहीं जाना, ठीक है ना? तो अब ये मुकाबला होगा 5-5 सवाल और हर सवाल के जवाब में 2 नंबर मिलेंगे। आप लोग भी तैयार है भाई? जी बिल्कुल तैयार है। चलें शुरू करते हैं नाज़रीन। सेगमेंट है जिसका नाम है इल्म नूर है। इसको
नाज़रीन शुरू करते हैं ज़हनी आजमाइश अनोखा, और इसका पहला ही सेगमेंट और एक ही सेगमेंट होगा, 5-5 सवाल होंगे जिसका नाम है इल्म नूर है। जनाब मदनी टीम से करेंगे पहला सवाल। बताइए कि मुर्दे को कब दफन करना हराम है? जी नाज़रीन, है ना जरा मुश्किल सवाल, देखिए हम ये भी जवाब दे सकते हैं कि नहीं। वो कहते हैं ना ऊंट आया पहाड़ के नीचे, तो अब ज़हनी आजमाइश में आप आए और वो भी सामने टीम आपके लिए मौजूद है। हमारे पास भी डिजिटल डायरी है। अच्छा देखो, किसी डायरी किसी मोबाइल में देखने की इजाजत नहीं है, पता नहीं आप तो बैठे बैठे कुछ कर लोगे। सही तरीके अच्छे बच्चे बन के जवाब देना है आपने। जब नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो, क्योंकि नमाज जनाजा फर्ज है और फर्ज का तर्क हराम है। नमाज जनाजा ना पढ़ी गई हो तो फिर मुर्दे को दफन करना हराम है। जनाब कमाल है, जवाब टीम मदनी ने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब आपकी बारी है और सवाल है, बताइए दुनिया के तमाम पानियों में से अफजल पानी कौन सा है? दुनिया के तमाम पानियों में सबसे अफजल पानी वो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक उंगलियों से निकला। क्या बात है, मेरे आका की मुबारक उंगलियों से हुदैबिया के मकाम पर जो पानी निकला वो दुनिया के तमाम पानियों से अफजल और आला है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आप भी कहिए ना सुभान अल्लाह जोर जोर से। सुभान अल्लाह। चलें, अब बारी है जनाब टीम मदनी की। सवाल यह है कि बताइए किस सूरत में जागना मना है? अब्दुल हबीब भाई, सामने वाले बच्चों से आपने आसान सवाल पूछा और हमसे इतने मुश्किल क्यों? तो ये यार आपके लिए भी आसान सवाल है, बताइए जागना मना है, उनसे भी पूछूंगा, आप फिक्र ना करें। जब ये अंदाजा हो कि सुबह की नमाज जाती रहेगी तो देर तक जागना मना है। जनाब सारी रात जागते रहते हैं, फजर चली जाती है, इसलिए ऐसे वक्त में रात देर तक जागना मना है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है, बल्कि मैसेज भी है उन लोगों के लिए जो रात जागते हैं, फजर चली जाती है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। आपसे जागने का सवाल हुआ ना, अब देखो इनसे क्या सवाल कर रहा हूँ। बताओ किस तरह सोना मना है? पेट के बल सोना मना है। पेट के बल, उल्टा नहीं सोना चाहिए, पेट के बल सोना मना है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। थोड़ा और मुश्किल सवाल करें आपसे, गुलाम रसूल तैयार हैं? जी जी बिल्कुल। जी सवाल ये है कि वो कौन सा मुसलमान है, बालिग मुसलमान है, जो बहुत ज्यादा अमीर है लेकिन उस पर ज़कात वाजिब नहीं है? सवाल तो इंटरेस्टिंग भी है और मुश्किल भी। पैसे भी हैं और फिर भी ज़कात वाजिब नहीं है। अब्दुल हबीब भाई, ये बालिग क्या होता है? हाँ, बालिग क्या होता है ये मैं आपको कैसे समझाऊं। एक उम्र होती है, उस उम्र के बाद बंदा बालिग हो जाता है, या बलूगत की कुछ यूं समझिए कि निशानियां होती हैं। वैसे किताबों में ये लिखा है कि लड़का जो है वो 12 से 15 साल की उम्र में जाके बालिग हो जाता है। तो अब बहरहाल अब आप जवाब देना, मुझसे उल्टा सवाल करना शुरू हो गए। सवाल तो बनता है ना, जब बात समझ में नहीं आएगी तो। ज़हनी आजमाइश से पहले तैयारी करके आया करो ना भाई। मुबीन भाई, बच्चों के सामने जो सवालात करते हैं, क्या आपको इस सवाल का जवाब आता है? अरे भाई गुलाम रसूल, आपने ज़हनी आजमाइश के अंदर ज़हनी आजमाइश शुरू कर दी। मुबीन की टीम के लिए अलग सवाल है मेरे पास, अब मेरे सवाल का जवाब दे, टाइम जा रहा है आपका। जी जी देता हूँ। जी जवाब दे जल्दी से। जरा मैं अपनी टीम से भी तो मशवरा कर लूँ। उस्ताद भाई, आपको इसका जवाब आता है तो आप दीजिए। चले जल्दी करें। जी जी मुझे आता है। ऐसा शख्स जो पूरे साल पागल रहा, उस पर ज़कात वाजिब नहीं। बालिग भी हो, मालदार भी है, मगर पागल हो गया और पूरा साल पागल रहा तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अब आपसे सवाल है जनाब, थोड़ा मुश्किल सवाल है। गुलाम रसूल कहते हैं ना बड़े आसान सवाल कर रहे हैं। वो कौन से नबी ने सबसे पहले कौन सी नमाज पढ़ी? सवाल ये है। इतना सारा मशवरा करेंगे तो टाइम गुजर जाएगा। हम जवाब दे दें क्या? हाँ, आप भी टाइम लेते हैं, कोई बात नहीं, इनको भी लेने दो टाइम। फजर हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम, ज़ोहर हजरत सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, असर हजरत सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम, मगरिब हजरत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम, और मगरिब और इशा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है जनाब, देखा गुलाम रसूल पांचों के पांचों सही नमाजें बता दी है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। कितने कितने सवाल हो गए भाई?
ہم سے 3 ہو گئے. 3 دونوں سے ہو گئے اور نمبر دونوں کے 6 ہیں. آئیے ایک بار اسکور بورڈ بھی دیکھ لیتے ہیں. مقابلہ اب آخری 2 سوالات پر ہے. دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کہاں جا رہا ہے. جی ناظرین 6 نمبر ہیں. چوتھا سوال کریں گے ٹیم مدنی سے. بتائیے کہ وہ کون سا قلم ہے جس سے لکھنا جائز نہیں ہے؟ اس کا جواب مجھے آ گیا. ارے بھائی آپ کی باری نہیں ہے، ان کی باری ہے، ان کو جواب دینے دیں. ارے آپ کو صرف جواب آیا ہے، دیکھیے میں کیا کرتا ہوں. اچھا اچھا ارے ارے عبدالحبیب بھائی یہ تو قلم بھی لائے. نہیں قلم لائے نہیں ہے، پتہ نہیں کدھر سے لے آتے ہیں. اچھا آپ جواب تو دیں. ہمارے غلام رسول کے بعد ہر چیز موجود ہوتی ہے. جس قلم کی نب سونے یا چاندی کی ہو. یہ قلم سے لکھنا ناجائز ہے. تو آپ کریں گے کہ اس قلم کا لکھنا تو ناجائز ہے. یہ دیکھیں یہ کیا؟ کمال ہے. چلیں جناب انہوں نے قلم بھی دکھا دیا. ناظرین یاد رہے قلم سونے کا ہو یا چاندی کا ہو اس میں حرج نہیں ہے. اس کی جو نب ہے، جس نب سے لکھا جاتا ہے، اگر وہ سونے یا چاندی کی ہے تو اس سے لکھنا جائز نہیں ہے. تو چلیں یہ بھی آپ کو جواب مل گیا. اب باری ہے چوتھا سوال کریں گے ہم ٹیم مکی سے. یہ بتائیے کہ سوال یہ ہے کہ وہ کون سے جانور ہیں جو جنت میں جائیں گے؟ چند جانوروں کے نام بتائیں. دیکھا غلام رسول یہ بھی مشکل سوال کیا ان سے. جواب دیجئے، ہم اتنا مشورہ نہیں کرتے. ایسا نہ کریں، مشورہ تو کرنے دیں ان کو. ابھی تو ہم بھی مشورہ کر رہے ہیں، آپ نے بھی کیا. چلے کر لے. ان میں سے چند جانوروں کے نام بتائیں. سب سے پہلا جانور ہے اصحاب کہف کا کتا. ٹھیک ہے. نمبر 2 پہ ہے حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا مینڈا. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ ہے حضرت سیدنا صالح کی اونٹنی. نمبر 4 حضرت عزیر کا گدھا. اور نمبر 5 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا براق. کیا بات ہے جناب. سوال کا جواب بھی بڑا پیارا دیا اور سیکھنے کو کیا ملا کہ جانور بھی کچھ ایسے ہیں جو نسبت کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. تو اللہ والوں سے نسبت ہو جائے تو بیڑا پار ہو جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 4 سوال، کوئی غلطی نہیں. آخری سوال دیکھنا یہ ہے مقابلہ برابر ہوگا یا ٹیم مدنی یا ٹیم مکی میں سے کوئی ٹیم آگے نکل جائے گی. آخری سوال ہے کہ شکار کرنا کب حرام ہے؟ جی جواب دیجئے. فیضان بھائی اس کا جواب آپ دیجئے. جب مقصد محض تفریح ہو. تفریح کے لیے شکار نہیں کر سکتے. آج کل لوگوں کو بڑا شوق ہے، شکار کرنے جا رہے ہیں تو تفریح کے لیے نہ ہو. کسی کو کھانے پینے کے لیے ضرورت ہے تو پھر شکار کر کے کھا لے یا اس کا کاروبار یہ ہو، لیکن صرف تفریح کے لیے جانور مارتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. آخری سوال کریں گے جناب، فیصلہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. اور یہ سوال جو ہے یہ جواب فیصلہ کر دے گا کہ مقابلہ برابر ہوتا ہے یا مقابلہ جو ہے وہ ونس جو ہے کوئی ٹیم جیتتی ہے. آخری سوال ہے. بیسیکلی یہ سوال نہیں، ایک طرح سے پہیلی بھی ہے، فقہی پہیلی بھی بن جاتی ہے. بتائیے وہ کون سا روزے دار ہے جو کھانے پینے کے باوجود بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا؟ دیکھو آخری سوال ہے، مشورہ کر لو. غلط جواب مقابلے سے باہر کر دے گا. بڑا مشورہ جاری ہے. دار جو بھولے سے کچھ کھانا پینا کھا لے. جی بھول سے کھا پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. ناظرین مقابلہ ہو گیا ہے برابر. تو یہ دونوں ٹیمیں کمال کی ہیں. آپ دونوں ٹیموں کا ہم شکریہ ادا کریں گے. کچھ تحائف بھی آپ کو دیں گے اور پھر رخصت کریں گے، چونکہ ذہنی آزمائش کا فائنل بھی تو کرنا ہے نا، اور اس میں بھی لوگ انتظار کر رہے ہوں گے. چلیں تحائف اب میرے پاس ہیں. دونوں ٹیموں کو تحائف دیں گے. جناب فیضان آپ کے لیے دلچسپ معلومات، ذہنی آزمائش کے سوال و جواب پر مشتمل بہت پیاری کتاب دلچسپ سوال و جواب. جی فیضان یہ آپ کے لیے. جزاک اللہ خیرا. اچھا. اور غلام رسول کیا بات ہے، امیر اہل سنت کی بڑی پیاری کتاب فیضان نامہ. جزاک اللہ خیرا. اور ماہنامہ فیضان مدینہ، ہر مہینے یہ ہمارا رسالہ ہے مدنی چل کے. جزاک اللہ خیرا. اور یہاں میں ایک اور کتاب انٹروڈیوس کروانا چاہتا ہوں، چھوٹی سی بکلیٹ ہے، بچوں کا مدنی انعام. ٹھیک ہے 40 مدنی انعامات ہیں بچوں کے لیے، تو یہ بھی ہم غلام رسول کو دے دیتے ہیں. اور باقی بچوں سے گزارش ہے کہ ضرور مدنی انعامات کے کارڈز فل کیا کریں. اور ٹیم مکی کے لیے بھی کچھ تحائف ہیں، خالی ہاتھ تو انہیں بھی نہیں بھیجیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بہت پیاری کتاب ہے ناظرین. سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی 425 حکایات ماشاءاللہ، اور نیک بننے اور بنانے کا طریقہ. سبحان اللہ.
اور गुलदस्ता-ए दुरूद व सलाम, ब्यूटीफुल बुक जरूर हर घर में होनी चाहिए। तो ये हो गए ताइफ जनाब। मदनी चैनल के नादरीन, मुख्तसर अनोखा प्यारा ज़हनी आजमाइश कंप्लीट हुआ। और अगर इन बच्चों के और ख़ास तौर पे गुलाम रसूल और इनके साथियों के आप प्रोग्राम्स देखना चाहते हैं तो देखना ना भूलें किड्स मदनी चैनल। रोज़ाना उर्दू मदनी चैनल पर शाम 4 से लेकर 6 बजे तक आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ देख सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखते रहिए मदनी चैनल। ये कौन है यहाँ? अरे यहाँ